हेलो ब्रदर्स, आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो कल हम लोगों ने फिजिक्स का क्लास 9 का चैप्टर 2 का हम लोग पूरा चैप्टर कर लिए थे कवर, यानी कि न्यूमेरिकल कल बच गया था। तो आज हम लोग लेकर आए हैं न्यूमेरिकल का वीडियो। पहले न्यूमेरिकल में सिंपल 2-3 प्रॉब्लम होंगे जो आप लोग को अच्छा भी रहेगा करने में। इसके बाद धीरे धीरे लेवल क्या होगा, टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग न्यूमेरिकल करते चलिएगा और जितना न्यूमेरिकल कराएंगे उसके बाद आपका चैप्टर 2 एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है बाबू, ये 60 ग्राम बुलेट फायर फ्रॉम ए 5 kg गन, यानी कि 60 ग्राम का बुलेट है जो गन से फायर किया जा रहा है, जो गन का वेट कितना है 5 kg। कल बताए थे गन बुलेट वाला। बोला है लीव्स विथ ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो फायर हो रहा है बंदूक की गोली, जो गोली का स्पीड है कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी या फाइंड द स्पीड, या उसी को बोल दिया वेलोसिटी विथ विच द गन रिक्वायर, यानी कि कितना झटका दिया पीछे का वो निकालना है। कल हम बताए थे, जैसे मान के चलिए कोई एक गन है, ठीक है, वो फिगर अच्छा नहीं मेरा बनता है, ठीक है, और इसमें से एक क्या निकल रहा है, बुलेट निकल रहा है। ठीक है, बुलेट। तो बोला है गन का मास है, यानी कि M1 मानते हैं गन की मास को, तो M1 बराबर कितना दिया है 5 kg। ओके, और M2 बराबर बात करेंगे बाबू, M2 की बात करेंगे तो M2 दिया है कितना 60 ग्राम। तो सबसे पहले ग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं केजी में, क्योंकि ये केजी में है ये ग्राम में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम केजी में तो कितना हो जाएगा 60/1000 kg हो जाएगा। अब इसको चाहे तो हम कट भी कर सकते हैं, यानी 6/100। अब बात करते हैं इसका V2 निकालना है, सॉरी V1 निकालना है। V2 कितना दिया है, V2 दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। तो हम कल पढ़ाए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बोला है कि इस गन को जब फायर करेंगे तो इसका स्पीड 500 मीटर है। अब ध्यान से देखिए बाबू, जब इसका वेट कम है 60 ग्राम है तो स्पीड कितना है 500 kg दिया हुआ है, यानी ये 5 kg का है तो इसका स्पीड बुलेट से क्या हुआ कम, झटका क्या आएगा कम, क्योंकि मास अधिक तो एक्सीलरेशन कम तो स्पीड कम। तो अब जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 दिया है 5 इंटू V1 निकालना है, V1 नहीं पता V1 लिख देते हैं। अब देखिए M2 दिया है कितना 6/100 इंटू V2 कितना दिया है 500, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हुआ 30, यानी कि 5 इंटू V1 इक्वल टू 30। अब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो जितना जर का वेलोसिटी आएगा कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन बाबू। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है हाउ फॉर ए लॉन्ग शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ए बॉडी 20 kg सो डेट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया, ठीक है, फिजिक्स बनाने का तरीका है बाबू, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके डाटा को एक साथ एनालिसिस करके लिखते जाइए, आपका 30 से 40% कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं क्या बोला है। बोला है हाउ फॉर ए लॉन्ग शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो हमें क्या दिखाई दिया, फोर्स कितना दिया है 100 न्यूटन, और बोला है ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, यानी कि मास कितना है 20 kg दिखाई दे दिया। अब बोला है एक्वायर वेलोसिटी, पूछेगा वेलोसिटी कितना होगा, एक्वायर वेलोसिटी 100 मीटर, यानी वेलोसिटी भी दिया है कितना 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ध्यान देंगे जो वेलोसिटी दिया है तो स्टार्टिंग में कोई क्या होगा रेस्ट में, तो यू क्या हो गया रेस्ट। अब बोला है कि हाउ फॉर लॉन्ग, यानी ये पूछा है कितना टाइम लगेगा। जब 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 20 kg का ऑब्जेक्ट पे, तो वो 100 मीटर की दूरी 100 मीटर पर सेकेंड रफ्तार अपना पकड़ ले, यानी कि हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, इस पर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं, इसका कुछ अपना वेट है कितना है 20 kg, ये 100 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, उतना दौरान कितना हमको टाइम देना पड़ेगा। इसे एक्चुअली पूछा है टाइम, T इज टू व्हाट। अब बात करते हैं कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, F इक्वल टू क्या होता है ma, बताए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, F इक्वल टू m में। अच्छा, F इक्वल टू m, A बराबर क्या होता है, A इक्वल टू होता है V माइनस U/T होता है क्या, बोलोगे यस सर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं V माइनस U/T लिख सकते हैं। ओके,
अब एफ कितना, एफ दिया हुआ है 100 न्यूटन, मास दिया है केजी में, ठीक है 20 केजी, इंटू वी माइनस यू, वी कितना है, वी 100 है, यू कितना 0, तो 100 में से 0 काउंट करेंगे कितना आएगा 100, ओके, अपॉन टी, टी तो हमें निकालना है, टी हो गया नीचे निकालना है, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे कुछ नहीं बचाते, यहाँ पे 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100t इक्वल टू 2000, 100 इंटू 20 2000, टी आएगा इधर तो 100t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 100, 2 से 2 कट गया, यानी t इक्वल टू आ गया 20 सेकेंड। यानी कि जब हम 20 सेकेंड तक 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 20 किलो का जो बॉडी है वो 100 मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड गेन कर लेगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ, नोट कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ट्राई कर लीजिए 3 को। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए मास 20 kg। बोला है कि अगर कोई 20 kg का मास है, कितना है m इक्वल टू 20 kg का, और इस पर जो फोर्स लग रहा है F कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, यही पूछा है। तो सिंपल सा फार्मूला है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। कल ही पढ़ाए हैं, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन M, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा क्या डिवाइड में। तो F का वैल्यू है 5 न्यूटन, मास ही केजी में है ही 20, यानी कि 1/4 इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बन गया, सिंपल क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें बोला है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 kg का है, वो 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से क्या कर रहा है, वेलोसिटी चल रहा है, तो उस पर फोर्स लगा, वो चल रहा है, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसको हम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स इज अप्लाई टू इट, उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया 25 सेकेंड में, अटेन कर लिया 35 मीटर पर सेकेंड। तो बोला ये कितना फोर्स होगा, यानी कोई बॉडी पहले से दौड़ रहा है और उस पर हम और फोर्स लगा के उसका स्पीड को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो बोल रहा है कितना हम फोर्स लगाएंगे कि जिसका स्पीड पहले कितना था, पहले था 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए समझिए, मान के चलिए कोई बॉडी है, ये अपने से कुछ स्पीड था, फिर इस पर हम फोर्स लगाएं, इसका स्पीड बढ़ गया, तो हम कितना फोर्स लगाएं, ठीक है। आइए पहले डाटा लिखते हैं। तो मास कितना दिया है यहाँ पे, मास मार्कर नहीं चल रहा है बाबू, मास देखेंगे बाबू, जो मास दिया है ऑब्जेक्ट का कितना दिया है 5 kg, केजी में है, कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा, इनिशियल कितना है स्पीड है, इनिशियल है u इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल कितना हो गया फोर्स लगाने पे, तो v इक्वल टू हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। अब कितना देर तक हम फोर्स लगाए हैं 25 सेकेंड तक, यानी t इज इक्वल टू हो गया 25 सेकेंड। तो बोला है फोर्स, तो F इक्वल टू व्हाट, इसमें से F इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। तो F हमको निकालना है, तो F इक्वल टू मास कितना दिया है, तो मास दिया है 5 kg। अब एक्सीलरेशन का पंडा क्या है बाबू, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। तो A इक्वल टू v कितना दिया है, v फाइनल है मेरा 35 मीटर पर सेकेंड, तो 35 माइनस इनिशियल मेरा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 10 अपॉन टाइम कितना लगा है 25 सेकेंड, तो अपॉन हो गया 25। तो A इक्वल टू हो गया 25 अपॉन 25, 35 में से 10 माइनस होगा 25 अपॉन 25, कैंसिल आउट होगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A का वैल्यू, तो F इजिकल टू होता है M इंटू A, यानी कि 5 न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बताए थे, ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, अब फोर्स का बेस यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये हो गया 5 न्यूटन। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अब चल देंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तब तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान है बाबू, खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है ए 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मान के चलिए अगर ये बुलेट है 200 ग्राम का बुलेट है, सॉरी 10 ग्राम का बुलेट है जो 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। बोल रहे स्ट्राइक एंड रिमेन इम्बार्डेड ऑफ 2 kg टारगेट। यानी कि मान के चलिए ये क्या है, 2 kg का एक टारगेट है, ठीक है। 2 kg का टारगेट है, धागा में बना हुआ है, एकदम रेस्ट है, और लेकिन इस पर डालने के बाद क्या हुआ, मोशन में कर सकता है, यानी फ्री टू मूव है। तो वहीं बोला है 10 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक एंड रिमेन इम्बार्डेड ए 2 kg टारगेट ओरिजिनली एट रेट। यानी जो 2 kg का टारगेट है वो ओरिजिनली क्या है, रेस्ट में है, बट फ्री टू मूव है, यानी घूमने के लिए ये फ्री है। तो व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव है, क्वेश्चन समझिए। जैसे ये 2 kg का है, ठीक है, 2 kg का है टारगेट, ये फ्री टू मूव है, मारने पे घूम सकता है, ठीक है। तो इधर से अगर 10 ग्राम का बुलेट आया 200 स्पीड से, तो इस पर लगेगा तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड किस स्पीड से घूमेगा। तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आइए सोल्व करते हैं। तो इसका मास कितना है, m1 मानते हैं बुलेट को, तो ये है m1 बराबर 10 ग्राम। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे kg में तो ये हो जाएगा कितना, 0.01 kg, यानी कि m1 बराबर 0.01 kg, ठीक है। अच्छा m1 हो गया, तो v1 देखेंगे, v1 कितना इसका स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। इधर का हो गया बुलेट का। अब उधर देखेंगे इसका जो टारगेट था उसका मास कितना था, m2 मानते हैं टारगेट की मास को, तो था 2 kg। ये kg में है तो कन्वर्ट करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस v2 हमें क्या है नहीं पता, v2 क्या है नहीं पता, v2 तो निकालना है ना कि किस स्पीड से जाएगा। तो फिर वही फार्मूला m1 v1 इक्वल टू m2 v2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1 का वैल्यू है 0.01 इंटू 200 इक्वल टू 2 इंटू v2। अब इसको जब हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आएगा, दशमलव पढ़े होंगे आप लोग, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। ये हो गया 2 1 जा 2, 2 इक्वल टू 2 इंटू v2, 2 से 2 कट गया, यानी 1 बार में, यानी v2 इक्वल टू हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। या जो टारगेट का स्पीड यानी जो वेलोसिटी इसको कह सकते हैं वो है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला है ए बॉडी ऑफ मास 50 kg स्टैंड ऑन द ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अगर हम बात माने तो इसको ग्राउंड बनाते हैं, ये क्या है मेरा ग्राउंड है, और इस पर कोई आदमी खड़ा है, इस पर कोई आदमी क्या है खड़ा है, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं है बाबू मेरे से। इस पर कोई आदमी खड़ा है, आदमी कितना है 50 kg का है, तो 50 kg, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, लगा रहा है 500 न्यूटन, क्योंकि 50 इंटू 10 ग्रेविटेशन मानते हैं, 9.8 को 10 मान लेते हैं, तो कितना हुआ 500 न्यूटन कैसे फोर्स लगा रहा है ये अर्थ पे। तब बोला है कि अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, तो हम पढ़े हैं एक्शन अपोजिट रिएक्शन, एक्शन अपोजिट एंड इक्वल, सॉरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, यानी जो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जितना फोर्स लगाएंगे पहला बॉडी पे, दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यानी कि ये पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ग्राउंड के द्वारा उस आदमी पर कितना फोर्स लगेगा, तो कौन सा होगा 500 न्यूटन, क्योंकि जितना लगाएगा उतना उसको अर्थ भी लगाएगा फोर्स। यही तो था न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे, तब तक वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब बाबू जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा लेवल उसका अप रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन करा चुके हैं, अब थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर टू इम्पोर्ट ए कार ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। जो देखिए क्वेश्चन समझने से नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पढ़ने से, ध्यान से देखिए, डाटा लिखते जाइए। कैलकुलेट द फोर्स, यानी फोर्स पूछा है हमें निकालना है, रिक्वायर टू इम्पार्ट ए कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या रेस्ट जब शुरू हो रहा है तो यू क्या हो गया 0। द मास ऑफ द कार इज इतना kg, मास कितना दिया है 15 kg, ठीक है। तो बोला है कि कितना फोर्स लगेगा, देखिए क्वेश्चन समझिए, इतना किलो का
कोई ऑब्जेक्ट है यानी कार है, इस पर कितना फोर्स लगाएंगे कि जो 10 सेकंड तक अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड 0 से कितना हो जाए 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तब डाटा समझिए। ये फोर्स पूछा है कि इतना भारी कार पे हम कितना फोर्स लगाएंगे 10 सेकंड तक कि जो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो वो कहाँ पहुँच जाए 30 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल से बात है, फोर्स पूछा है तब F इजिकल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F हमें निकालना है, मास दिया है 1500 kg, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो ये इक्वल टू v कितना दिया है बाबू, v दिया है मेरा 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 अपॉन टाइम 10, यानी कि a इज इक्वल टू 30 अपॉन 10, यानी कि a का वैल्यू आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं फोर्स, तो m इंटू क्या होता है, a होता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि F इज इक्वल टू 1500 गुने 3, यानी कि 4500 न्यूटन, यानी कि इतना हमें फोर्स की रिक्वायर्ड आवश्यकता है 1500 किलो कार को 0 से 30 मीटर पर सेकेंड ले जाने के लिए 10 सेकेंड के लिए। समझ में आ गया। जब क्वेश्चन का लैंग्वेज ना समझ में आए तो आप डाटा तैयार कीजिए, डाटा से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्पेस कब में बाबू, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, बट इसको नोट कीजिए, हम इरेज करेंगे ऊपर वाला, इसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो आइए हम इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला। एक कार ए ऑफ मास 15 kg, यानी कि कार है कोई, मान लेते ए का मास कितना है, कार ए का मास है 1500 kg, ठीक है। ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए, कार का नाम बोला है ए, कार का नाम दिया ए, तो ए का मास लिख दिए, वेलोसिटी ऑफ ए लिख दिए, कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विथ अनदर कार, यानी कार बी से क्या हो गया, लड़ गया। तो समझिए, मान के चलिए ये कार ए है, कल वाला क्वेश्चन मिल गया बाबू हमको तो, और एक कार बी है, एक कार बी है। जाने के बाद यहाँ पर कार ए और कार बी क्या हो गया, कोलाइड कर गया, ए और बी क्या कर गया, कार दोनों आपस में क्या गया, कोलाइड कर गया, ठीक है। तो कार ए का जो दिया है मास 1500 kg, वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कार बी की बात करते हैं, तो बी कार का मास है 1000, यानी इसका मास दिया है, बी की मास की बात करें तो बोला है 1000, यानी हम यहीं लिख रहे हैं 1000 kg है, यानी 1000 kg, और ट्रेवलिंग स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। बिफोर कोलिजन का बात हो रहा है, बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इधर ये भी इधर, दोनों लड़ेगा आगे जाके, क्योंकि इसका 15 इसका 25 है, यानी आगे वाला का स्पीड कम है, पीछे वाला का ज़्यादा है, तो जाके धक्का मारेगा उसको। हाँ, तो ये बिफोर कोलिजन, ये क्या है, बिफोर कोलिजन। यहाँ पे हुआ कोलाइड, दोनों आपस में टकरा गया, यानी अलग अलग था, दोनों आपस में आकर टकरा गया, अब निकलेगा बाहर। तो आफ्टर कोलिजन देखिए, आफ्टर कोलिजन, ए आफ्टर कोलिजन, तो क्या बोला है, तो बोला है सेम आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, यानी जो कार ए का वेलोसिटी है, ए का वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले था 25 अब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मास तो कभी घटता बढ़ता नहीं है, बताए थे कल भी, ठीक है। अब बोला है, हाँ, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, यानी बी का वेलोसिटी पूछा है, यानी वी भी पूछा है कितना होगा, इसका मास कितना है 1000। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। आइए इरेज करते हैं फिर बनाते हैं। तो अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, तो कल बताए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आफ्टर कोलिजन, देखिए बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या था, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो आइए बिफोर कोलिजन क्या है, तो m1 v1, तो m1 में कितना दिया है, चल लिख लेते पहले, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस
M2 V2, M1 कितना है 1500 kg इंटू E1 कितना है 25 ना है यहाँ पे 25 प्लस M2 कितना है, M2 है 1000 इंटू U2 कितना है स्टार्टिंग में 15 इक्वल टू, इधर आएंगे बाबू तब मास तो दोनों का सेम ही रहेगा। कितना हो गया था ये 20 मीटर पर सेकेंड, यानी हो गया 20 प्लस M तो सेम रहेगा इंटू V2 तो निकालना है, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से करते हैं तो 15 5 या 75, तो 5 कैरी हुआ 7, 52 या 30 18 37 प्लस 00 इतना हो गया। ये हो जाएगा आपका 15 000 इक्वल टू ये हो जाएगा 15 यानी 30, ये हो जाएगा 000 प्लस 1000 V2। अब इसको ऐड करेंगे, आइए ऐड कर लेते हैं बाबू, ये 7 था तो 0 0 0 0 0 0 0 ये 5 5 5 7 12 का 2 कैरी 1 3 एक 4 एक 5 है, यानी 52,500 इक्वल टू इधर हो जाएगा 30,000 प्लस 1000 V2। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 52,500 माइनस 30,000 इक्वल टू 1000 V2। अब इसको निकालेंगे घटाएंगे, यहाँ लिखते हैं ऊपर में ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, आइए तो इसमें से अगर इसको कैरी करेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1 0 ये वाला, फिर इसको 0 में से 0 गया 2 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2, अब 5 में से 3 जाएगा 2, हो गया इक्वल टू 1000 V2, यानी कि V2 इजिकल टू हो गया 22,500 बटा में 1000, एक कट गया, यानी कि V2 बराबर हो गया बटा में 10, तो इसको हटाने के लिए यहाँ समझ लो तो हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड V2 का आंसर। तो नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, करके जाइएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 बाबू है, ए कार ऑफ मास 2400 kg, यानी कार ऑफ मास 2400 kg मूविंग विथ a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप इन 10 सेकेंड, यानी कि इतना भारी कार है जिसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और वो जाके 10 सेकेंड बाद रुक जाती है, तो कितना जो कब है जब आप ब्रेक लगाएंगे तब है। तो कैलकुलेट रिटार्डेशन, यानी चैप्टर 1 पढ़े होंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। यानी कोई कार चल रहा है, हम ब्रेक मारें तो 10 सेकेंड बाद जाके कार रुक गई, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो आइए पहले उसको निकालते हैं, फिर बोला रिटार्डेटिंग फोर्स, पहले डाटा लिखते हैं। तो एम कितना दिया है, तो एम इजिकल टू kg और पूछा है टाइम, t इजिकल टू 10 सेकेंड, v इजिकल टू 20 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 0, पूछा है a एंड f कितना होगा, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं हम लोग। नेगेटिव ये मान लीजिए, क्योंकि नेगेटिव रिटार्डेशन को बोलते हैं, सॉरी नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, उसी में समझ लेंगे। तो आइए बनाते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन या नेगेटिव रिटार्डेशन बोलते हैं जिसको हम। आइए तो a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, यही तो पूछा है हमको। तो a इक्वल टू v कितना है, v है मेरा 20, u है 0, टाइम है 10, यानी कि a इजिकल टू हो गया 20/10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। बट पूछा है रिटार्डेशन, तो क्या लग जाएगा माइनस है, यानी माइनस से यहाँ करके यहाँ कर देंगे, यानी कितना हुआ a इक्वल टू हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन शो करता है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ यानी रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। ये निकल गया। अब फोर्स तो आसान है, F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, m दिया है इतना, a दिया है -2, तो कितना हो जाएगा 48 क्या है न्यूटन, और साइन हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन था बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, तो नोट कर लीजिए। आइए हम इसको इरेज करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए बोला ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि फोर्स जब लगाएंगे 5 न्यूटन का, गिव ए मास ऑफ m1। m1 पर अगर मान के चलिए कि बॉडी है जिसका मास क्या है m1, m1 पर अगर 5 न्यूटन का क्या लगा दिए फोर्स, ठीक, तो इसका एक्सीलरेशन हो जा रहा है कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड m2 का एक्सीलरेशन हो रहा है सेम फोर्स, यही फोर्स अगर मास m2 पर लगाएं 5 न्यूटन का फोर्स अगर मास m2 पर लगाएं तो इसका एक्सीलरेशन जिसको a1 a2 बोल देते हैं 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो बोला व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिवन बोथ मास आर टाइड, यानी कि एक मास है जिस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो उसका एक्सीलरेशन इतना हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरा मास है उस पर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो उसका एक्सीलरेशन हुआ 24 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कि दोनों मास को जोड़ देंगे और इसके बाद सेम फोर्स 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे तो उसका कितना एक्सीलरेशन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। एफ दिया हुआ है m1, तो एफ इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए होगा ये फार्मूला से। तो आइए तो अब सोल्व करते हैं। तो m1 मेरा कितना हो जाएगा m1 की बात करेंगे तो m1 हो जाएगा 5 अपॉन एक्सीलरेशन कितना 8, यानी 5 अपॉन 8 को जब कट करेंगे हम तो ऑलमोस्ट मेरा 0.625 आएगा, 0.625। आप लोग कर लीजिएगा, हमें लेट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। m2 की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 24, यानी उसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 0.208 के आसपास आएगा, मान लीजिए 0.208, ठीक है। m1 m2 मिल गया। तो अब m1 प्लस m2 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे m1 प्लस m2 को हम लोग ऐड करेंगे। तो m1 प्लस m2 यहाँ पर ऐड करते हैं, m1 प्लस m2 तो क्या हो जाएगा 0.625 प्लस 0.208। अब इसको सोल्व करेंगे तो 13,138 कितना आ जाएगा, मास मेरा इतना हो गया। इस पर भी कितना फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का। तो एक्सीलरेशन पूछा है तो A इजिकल टू व्हाट, तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है तो A इजिकल टू क्या होता है F अपॉन M। तो ये है 5 न्यूटन है, नीचे में मास कितना दिया है 0.833, इसको हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा इतना 5000/800। इसको कट करेंगे तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट आपका 6 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। देखिए ना 8 6 48 हो गया, 48 मतलब 5 इतना के आसपास ही आएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। बाबू 10-15 मिनट के वीडियो के पीछे 2 घंटा का मेहनत होता है, समझे। धन्यवाद।